बहुत सारा फासला आपके दरमियान है। जो जवान है वो थोड़ी थोड़ी सी जहमत फरमा के अगर नज़दीक तशरीफ ले आएंगे तो मजलिस की रौनक में इजाफा हो जाएगा। एक मुर्तबा शानदार सलवात पढ़ते हुए आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा करीब तशरीफ ले आएंगे। तकरीर आप हज़रात बारगाह दरबार हुसैनी में समाअत फरमा रहे हैं और मैंने मुसलसल गुज़श्ता 2 रोज़ भी और आज भी इस गुफ्तगू के लिए सरनामे सुखन में जो साहिबा की हिदाया को तिलावत करने का जज्बा हासिल किया। ये कलाम मजीद के 14वें सूरह मुबारक इब्राहीम किया है। ये मुझे नहीं समझ में आया कि अल्लाह ने शजरा तैयबा की जिक्र को 14वें सूरह ही में क्यों रखा है। इसका जवाब खुद कुरान के या नाजिल करने वाला जानता है या मफाहिम में कुरान जानने वाले जानते हैं। लेकिन बहरहाल खिदमत ये है कि परवरदिगार अपने हबीब को गवाह करके कह रहा है, अलम तरा, तलब लहजे में बोल रहा है, मेरे हबीब आपने देखा नहीं कि मैंने कैसी मसल बयान की, कैसा नमूना बयान किया, कैसी एग्जाम्पल बयान की। और वो मिसाल, वो नमूना, वो एग्जाम्पल ये है कि कलमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबतन, ये जो मेरा कलमा तय्यबा ला इलाहा है, इसकी मिसाल है एक शजरा तय्यबा जैसी। असलुहा साबितुन व फरवा फिस समा, जिसकी जड़ें आसमानों में साबित हैं और ज़मीनों में साबित हैं और जिसकी फुरुआत आसमानों तक फैली हुई है, जिसका फल 4 मौसमों में नहीं आता बल्कि हर गुजरते हुए लम्हे मिल रहा है। असलुहा साबितुन, इसकी जड़ें ज़मीन में रासिख हैं, इसकी फरें आसमानों में हैं। और मुसलसल 2 रोज़ से दरबार हुसैनी के इस मजमे की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ने शजरा तैयबा को कलमा तैयबा जैसा नहीं कहा, कलमा तैयबा को शजरा तैयबा जैसा कहा है। अगर यही बात मैं 5 दिनों में समझा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा मौजू और मेरे मारूज़ात मेरे सुनने वालों तक पहुँच गए हैं। शजरा तैयबा को कलमा तैयबा जैसा नहीं कहा, कलमा तैयबा को शजरा तैयबा जैसा कहा है। इसका मतलब ये है कि मैं मिसाल दी थी कल और परसों की मजलिस में आपके कि अगर मैं कहूँ कि बच्चे का चेहरा चाँद जैसा है तो मैंने अपने बच्चे के हुस्न को तरक्की देकर चाँद तक पहुँचाया। हो जाएगा मैं जुमला कहूँ, जमा हो गए आप, बस यही 2-4 लम्हे का इंतजार होता है। अगर आप वक्त से कुछ पहले तशरीफ लाएंगे तो मुझे ये 2-4 लम्हे भी तमीज में नहीं गुजारने पड़ेंगे। तवज्जो करते रहिएगा। क्या अर्ज किया मैंने? बच्चे का चेहरा चांद जैसा कहा तो इसे बुलंद करके चांद के हुस्न तक लाया। नौजवान का चेहरा गुलाब जैसा कहा, शिकार का चेहरा गुलाब जैसा कहा तो इसे बुलंद करके गुलाब तक लाया। अब ये मुझे नहीं पता कि कलमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐलाने तौहीद को अल्लाह बुलंद करके शजरा तैयबा तक ला रहा। ऐलाने तौहीद को मिसाल दे रहा है शजरा तैयबा से। शजरे को ला इलाहा से मिसाल नहीं दी, ला इलाहा को शजरे से मिसाल दिया।
इसी तरह की एक और मिसाल, बहुत तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ, हदीस तजबीर पे भी, मिसाल पे भी, मसल पे भी। अब जुमला सुन लीजिए। भरी हुई थी मस्जिद नबवी और पैगंबर की नजरें सफर करती करती वहां आकर रुक गई जहां अबू तालिब का नूर नजर बैठा हुआ था। देखिए यहाँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या मानिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, ला इलाहा के मानने वाले, ला इलाहा पढ़ने वाले मेरे सामने। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह। लेकिन पहले नफी रखी हुई और कलमे से ज्यादा नफी कुरान के एक सूरह में रखी हुई। जल्दी से आपको याद दिला देता हूँ। उसे सूरह तौहीद भी कहते हैं, उसे सूरह इखलास भी कहते हैं, उसे सूरह वहदानियत भी कहते हैं। कौन सा सूरह है भला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए मेरे हबीब कि आपका परवरदिगार वाहिद नहीं है। बड़ी दबदब की आवाज़ आई है। आप कम से कम दरबार हुसैनी के मजमे को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वाहिद और होता है और अहद और होता है। वाहिद वो भी एक होता है, अहद भी एक होता है। वाहिद वो होता है जिसमें दो होने का इम्कान हो। जमाना शिकवा करता है कि तौहीद मेंबरों से बयान नहीं होती। तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। जो तौहीद आपको समझ में आती है वो हमें समझ में नहीं आती, और जो हमारी तौहीद है वो आपकी समझ में नहीं आती। आप मुझे हैरत से देख रहे भैया, क्या मतलब तौहीद भी अलग अलग है? आप बिल्कुल अलग अलग है। हमने वो तौहीद मानी है जो अली ने बताई है। इतनी आसान थोड़ी था जुमला, जितनी आसानी से आपने सुन लिया। हमने वो तौहीद मानी है, जिसने मानी है वो तो बोले ना। हमने वो तौहीद मानी है जो अली ने। हमारी तौहीद वो नहीं है जहां अल्लाह का हाथ भी हो, जहां जहन्नम में अल्लाह पैर भी डालता हो। पता नहीं, हाँ साहिबान महमूदानी का मजमा मेरे सामने, पढ़े लिखे मजलिसी अफराद मेरे सामने मौजूद है। क्या कहा? हमारी वो तौहीद नहीं है जो कभी आज नजर ना आती हो महशर में नजर आ जाए। हमारी वो तौहीद नहीं है जहाँ खुदा जहन्नम में पैर डालता हो। हमने अल्लाह माना है अली का बताया हुआ। और अगला जुमला आपसे बेहतर कौन समझेगा? अल्लाह माना है अली का बताया हुआ और अली माना है अल्लाह का बताया हुआ। जो अभी भी मुशफ़िश है और दबदब के बोले हैं ताकि वो भी मेरे साथ हो जाए। हमने तौहीद मानी है विलायत की बताई हुई, और विलायत मानी है तौहीद की बताई हुई। इसीलिए ज्यादा विलायत सुनने से हमारी तौहीद खतरे में नहीं पड़ती। सलामत है। बड़ा मुश्किल जुमला सुन लिया आपने, बड़ा मुश्किल जुमला बर्दाश्त कर लिया आपने। इसीलिए ज्यादा विलायत सुनने से हमारी तौहीद खतरे में नहीं पड़ती। पता चला जितनी विलायत बुलंद नजर आएगी उतनी तौहीद बुलंद नजर आएगी। ज्यादा विलायत सुनने से तौहीद खतरे में नहीं पड़ती। उनकी जरूर पड़ जाती है जिनकी तौहीद कमजोर है, जिन्होंने तौहीद ली ही अली से है, उनकी तौहीद कभी खतरे में नहीं पड़ती। अब सूरह तौहीद में अल्लाह कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह। बोलेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। अल्लाह अहद, अल्लाहु समद को बुनियाद, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से है ना उससे कोई औलाद, ना वो किसी का बेटा ना वो किसी का बाप। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और कोई नहीं है कायनात में जो उसके बराबर, ठीक है ना? उसका कायनात में कोई कुफ नहीं है, हमसर नहीं है, जो तर्जमा आपको कबूल हो। ये थी सूरह तौहीद, वो था कलिमा तैयब, ये है सूरह तौहीद। कलिमा तैयब की मिसाल दी है शजरा तैयबा से। अब जुमला कहने जा रहा हूं। एक दर्जन उलमाए अहले सुन्नत ने ये लिखा कि भरी मस्जिद नबवी में पैगंबर ने अली की तरफ देख के कहा, न मुझे कोई फिक्रा कहना है न शरा करनी है, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। कलिमा तैयबा शजरा तैयबा जैसा, ये बात अलग है। अली को देख के कह रहे या अली मसलुना फी
उम्मती कमसले कुल हुवल्लाहु अहद, तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल। शिया रिवायत नहीं कि कोई गुलू का इल्जाम लगा सके। क्या रिवायत सुनाई क्या रिवायत? उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा, इमाम खारजमी ने लिखा, इमाम बैदावी ने लिखा, इमाम सालेह काशफी हनफी तिरमिज़ी ने लिखा, नाम बता रहे हैं आपको, उनका ताल्लुक मेरे मसलब से नहीं है। सब ने ये लिखा या अली तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल। क्या करें, अली को अहद मान, चलिए आप हैरान हो जाइए तो मैं और हैरान करता हूँ। अली अहद है, मैं कह रहा हूँ परसों की मजलिस जिसे याद है उसे याद आ जाएगा जल्दी से। इमाम ज़माना अली की जरी पे खड़े होकर इतवार वाले दिन ज़ियारत पढ़ रहे थे, आ गया याद? जो थे वो तो बोले ना, बहुत सारे चेहरे मेरे सामने हैं ऐसे जो थे भी और हाँ भी नहीं कह रहे। हाँ भाई बोलेंगे तो बात पता चलेगा ना आपको याद। ये और बात है कि याद ना हो, जिसे याद है याद आ गया ना। क्या कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम या मौला या अमीर अल मोमिनीन, ऐ मेरे मौला, ना बाबा ना जद ना दादा, नहीं ऐ मेरे मौला। जो खुद अली है वो तो मौला कह रहा है, और जो कुछ भी नहीं है वो खुद को अली कह रहा है। ये हिसाब मुझे आज तक नहीं समझ में आया। बारह कौन सा दिन था? इतवार का दिन। मुर्ताज़ी साहब आपको बताएंगे, या जो लोग अरब रियासतों में रहे कि अरबी में इतवार को कहते हैं यौमुल अहद, हफ्ते को यौमुल सब्त, पीर को यौमुल इत्नैन, फिर इसी तरह यौमुल सलास, यौमुल अरबा, यौमुल खमीस, फिर जुमा और फिर दोबारा यौमुल सब्त। इमाम खड़े और कह क्या रहे थे? हाशमी शजरे पर सलाम, उस शजर पर जिसपे कच्चा फल, मदनी परेशानी है, मौसम का असर है, क्या बात है, जो लोग घबरा घबरा के मुझे देख रहे हैं। अल-मुस्मिरतु बिन किताब भी दिखा दी थी मैंने आपको उस दिन। अल-मुस्मिरतु बिन नबुव्वत, जिसपे कच्चा फल नबुव्वत का लगता है, पक जाए तो मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, जुमले तो आपके इमाम के हैं। पक्का फल विलायत का लगता है। आगे जो जुमला कहा है वहीं से आपको पता चल जाएगा। या मौलाया हाज़ा यौमुल अहद व यौमो का व बिस्मे का। यौमुल अहद किसे कहते हैं? बोले ना, यौमुल अहद किसे कहते हैं? अब मैं क्या करूं? कोई आलिम अल्लामा मौलाना फकीह नहीं कह रहा, जो खुद अली है वो कह रहा है मेरे मौला अली, ये यौमुल अहद है, आपका दिन है और आपके नाम पर है। यौमुल अहद है, आपका दिन है, आपके नाम पर है, आपके नाम पर है। वह अनाफी है जारों का व ज़ैफ़ों का, और मैं इस दिन में पनाह आपसे लेने आया हूँ, रिस्क आपसे तलब करने आया। अब आपको आप मुझे परेशान होकर देख रहे हैं, जो मिंबर में बैठा और चेहरे न देख सके। ये कौन इमाम ज़माना कह रहा है, जिसकी दुआए अदीला में ये जुमला मौजूद है? वो भी बकाए ही बक़ियत दुनिया, वो भी युम नहीं रोज़ अलवरा। ऐ इमाम ज़माना, ये दुनिया आपके सबब से बाकी है, और ये जो लुक़्मे हम खा रहे हैं ये आपकी जूतियों के सदक़े में खा रहे हैं। जो चुप है उनका कोई और ख्याल है। भाई मेरी रोटी तो मिलती है इमाम ज़माना के सदक़े में, किसी का कोई और पीर हो तो उसके सदक़े में रिज़्क़ लेके दिखाए। हाँ, अली वालों को तो रिज़्क़ मिलता है, से मिलता है, बस वो बोले, बाकी किसी का तकाज़ा ही नहीं है।
सदक़े में, यानी जिसके सदक़े में कायनात को रिज़्क़ मिल रहा है। वो अली के रोजे में खड़े होकर कह रहा है आना जारों का मज़हब होगा, मैं मेहमान भी आपका हूँ, फला में भी आपके हूँ। मैंने तो बात कह दी थी ना, मौजू बदला है ना मैं भूला हूँ। डाली को रिज़्क़ तने से मिलता है। अब पता चला जो ज़माने को बांट रहे हैं वो खुद अली से मांग रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है भैया। आपको फल कहाँ से मिलता है? ये दरख्त पे कहाँ होता है? जड़ में लगा होता है फल, तने पे ना, डाली पर। आपको रिज़्क़ मिल रहा है डाली से, डाली को रिज़्क़ मिल रहा है तने से। बस यही बता रहा हूँ, ये नजफ में इमाम ज़माना अली से रिज़्क़ नहीं मांग रहे, ये डाली तने से सवाल कर रही है। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने सिलसिला ही यही बनाया है। मुझे थोड़ा थोड़ा आपकी समाज पे यकीन आने लगता है, आप ठंडी सलावात पढ़ देते हैं। तालीम करने से अपना रिज़्क़ मिलती है। तो अब जब क्या कह रहे हैं इमाम, हाज़ा यौमुल अहद, ये यौम अहद है, वो भी इसमें आपके नाम पर है। कमाल है, अली को अहद कहने से इमाम ज़माना के अकीदे पे तो हर्फ नहीं आता। फैसला किया हुआ है, जो जुमला मैं आहिस्ता से कहूँगा आप भी आहिस्ता से सुनेंगे, तो चलिए फिर आहिस्ता से सुन लीजिए। जितनी तौहीद आपको आती है उतनी इमाम को आती है। बोले ना, ज्यादा आती है ना, ज्यादा आती है ना। तो फिर जब अहद कहने से इमाम गाली नहीं हो रहा तो मैं कैसे हो रहा? जो चले आएंगे यानी मसलों का भी उम्मती का मसल कुल हो अल्लाह अहद। तुम्हारी मिसाल मेरी उस उम्मत में कुल हो अल्लाह अहद जैसी है। क्या मतलब है कुल हो अल्लाह अहद जैसी है? यानी जिसे समझना हो कि वो कादिर कैसा है उसे देखो। हाँ चलिए अब आहिस्ता आहिस्ता से सही। जिसे समझना हो वो रहमान कैसा है इसे देखे। आओ फिर अगला जुमला कहता हूँ, जिसे समझना हो वो गफूर रहीम कैसा है। चेहरे बता रहे मेरा जुमला पहुंच रहा है। जिसे समझना हो रहमान कैसा है, अली को देख, रहीम कैसा है, अली को देखे, क़हार कैसा है, अली को देखे। जिसे समझना हो उसकी कुदरत कितनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई साहब तिजारत कर रहे थे गंदम की और मुझे गंदम खरीदनी थी, चाहिए थी 50 मन। कितनी बोलेंगे तो बात बनेगी ना, 50 मन। तो पहले मैं सीधा 50 मन खरीद लूँगा, कहूँगा भी पहले कोई नमूना दिखाइए। नौजवान नहादारी के लिए आवाज़ लगाए, किसी ने सैंपल दिखाइएगा। बस इसी सैंपल को नमूना कहते हैं और इसी को अरबी में मसल कहते हैं। मैं दरबारे हुसैनी में ही पढ़ रहा हूँ या कोई और बात है, ये जगह बदल गई है। इसी को कहते हैं मसल। पढ़िए कुरान, वल्लहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह कह रहा है मेरा जमीन और आसमान में एक नमूना है। मेरा जमीन और आसमान में वल्लहुल मसलुल आला, एक बहुत आला मसल है। अब ये जैसे मैंने मिसाल के तौर पर 5 मन घर खरीदनी थी, तो सैंपल सारा 5 मन का तो नहीं आएगा ना, 2 किलो 4 किलो 5 किलो आएगा। और जो दिखाएगा वो कहेगा क्या, इसे देख लीजिए। अब मुझे नहीं पता है उनका सन्नाटा जिन चेहरों पे है वो किसकी है,
और जो रात के हाथ बुलंद है वो किस लिए है? अल्लाह करे कि सन्नाटा फिक्र का ना हो, सोच का ना हो, इनकार का ना हो, ईमान का हो। तो मैं जुमला कहता हूँ, जैसा ये वैसा वो। अब मैंने ये 5 किलो दे देगा भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, तो वो कहेगा ना भाई जैसा ये है वैसा 50 मन, तो फिर वो भी ना लीजिए। अल्लाह भी यही कहता है, जिसने फज़ाइल अली सुन के मुंह बनाया फिर तौहीद भी कह दी। क्या कह रहे हैं अल्लाह ला इलाहा की मिसाल? तो आवाज़ें आएंगी इंशाल्लाह, और भी आ जाएंगी। रुका वो ला इलाहा की मिसाल, ला इलाहा की मिसाल 7-8 हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा की मिसाल शजरा तैयबा की मिसाल है। आज तक आपने किसी को देखा बलीर में, कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में कि बड़ा सीना फैला के कहता हूँ भाई मैं ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा हूँ? आप पीछे वाले देखा है? इधर ने देखा है? नहीं देखा। कमाल है, जो ला इलाहा इन जैसा है उस जैसे तो हो नहीं रहे और सीधे कह रहे हो मैं अली जैसा। आले मोहम्मद के नाम पे है तो सलाखों पे कबूल है, फिर कल जहां रोका तो वहीं से मुसलसल हो जाऊं। ला इलाहा शजरे जैसा है, यानी ला इलाहा का कलमा तरक्की करे तो फिर इन जैसा है। जहां ला इलाहा बुलंद हो जाए तो फिर शजरा तैयबा जैसा है। और इसी शजरा तैयबा की डाली को अब्बास कहते हैं। तो जो ला इलाहा होने में झिझक रहा है वो जमाने में अब्बास कैसे? मेरा आला तरीन नमूना है और है ऐसा, ये नहीं कहा कि शजरा ताहिरा है, ये कह रहे हैं शजरा तैयबा है। बड़ा फर्क है तैयब और ताहिर। करूंगा आने वाली मजलिसों में अर्ज, लेकिन आज की हद तक एक आयत और चलिए जो आगे वाले हैं मैं माई शर्ट के इन्हें सुना देता हूँ। अल्लाह, बल्कि मैं पीछे से पढ़ता हूँ, पढ़ो ना आयत का एक टुकड़ा और। अच्छा परेशान तो नहीं हो रहा ना आयतों से? मन काना, जो कोई युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जिस किसी को इज्जत चाहिए मेरे हबीब उससे कह दीजिए सारी इज्जत अल्लाह के लिए है। जिस किसी को इज्जत चाहिए उसे कह दीजिए मेरे हबीब इज्जत लिल्लाह जमीआ, सारी इज्जत अल्लाह के लिए। इलैहि यसअदु कलिमुत तय्यब, और उसी की तरफ तय्यब कलिमे बुलंद होते हैं। वल अमलु सालिह यरफाउहु, कलिमा तय्यब उसकी तरफ खुद बुलंद होते हैं और अमल सालिह को अल्लाह बुलंद कर देता है। पहले जरा इज्जत का फैसला हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रहमत का युरीदुल इज्जत, जो इज्जत चाहता है कह दीजिए तमाम इज्जत अल्लाह के लिए है। और सूरह मुनाफिकून में अल्लाह कह रहा है अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि वल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके इसे सही जवाब तो नहीं शर्माना चाहिए। अल्लाह के लिए, उसके और मोमिनीन के लिए है। वलकिन्नल मुनाफिकूना ला यअलमून, मोमिन इज्जत वाला है ये बात मुनाफिक को पता ही नहीं है। अल्लाह के लिए इज्जत, रसूल के लिए इज्जत और मोमिन के लिए इज्जत।
लेकिन ये बात मुनाफिक को नहीं पता। मैं उसी दिन समझ गया, जो मोमिन को इज्जतदार न समझे वही मुनाफिक होता है। इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं टलूंगा। कई दफ़ा मैंने इस मेंबर से भी, शोहदाए करबला के मेंबरों से भी आपको अशार सुनाए हैं मुअल्लक़ात सबा के जवाब में, जो इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने 7 कसीदे लिखे हैं। उनमें से 2 कसीदे मौला के गुंबद में भी और ज़री पे भी लिखे हुए हैं। जो गए उन्होंने देखा होगा, नहीं देखा अब जाके उलमा वहाँ मौजूद होते हैं, उनसे सवाल कीजिएगा ये ज़री में जो शेर लिखे हुए हैं किसके हैं, तो आपको बताएंगे उलमा अहले सुन्नत में गालिब गुजरे हैं। अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली, उम्मत में भी शेर है, ज़री में भी शेर है। आपने गौर ही नहीं किया, गैर भी अली की फजाइल पढ़ दे तो अली एहसान नहीं रखता। गैर भी अली के फजाइल पढ़ दे तो अली एहसान किसी का नहीं रखते, उम्मत में लिखवा दिए। बात वही है जो हमेशा कहता हूँ, गलत है तो वहां क्यों लिखे हुए हैं? ठीक है ना, गलत है तो वहां क्यों लिखे हुए हैं, और सही है तो मैं दरबारे हुसैनी में क्यों झुझकू करते हुए? वो कह रहा है कसीदा तो 80 अशार लिखे हुए, अम्मा 80 तो सारे नहीं सुना सकता आपको। वो कहता है या अली मुझे नहीं पता महशर में किसका हिसाब कौन लेगा, ये जानता हूं मेरा हिसाब तुम लोगे। इस शेर की वजह से सुनाया पिछला शेर आपको, राय तो तीन एतजाला, आए मेरे मौला मैं शिया नहीं हूं, ऐलान कर रहा है आए मेरे मौला मैं शिया नहीं हूं। राय तो तीन एतजाला, दीन एतजाल पर हूं, मुअतज़िली और मजहब हूं, लेकिन आए मेरे मौला जहां शिया देखता हूं एहतरामन झुक जाता हूं, इसके दिल में आप रहते हैं। भाई या तो कोई मुझसे नाराज हो गया फतवा कर दे, वरना मुझे कहने की इजाजत है अपने ऐसे शिया से जो मोमिन को हकीर समझे, वो सुन्नी बेहतर है जो अली के सदके एहतराम कर रहा है। पहुंच गया है जुमला। ऐसे शिया से जिसका लिबास भी रूहानी हो, इज्जतदार भी बन रहा हो और फिर मातमी की तौहीन भी कर रहा हो, वो गैर अच्छा है जो अली के सदके में मोमिन की इज्जत तो कर रहा है। और अल्लाह कह रहा है इज्जत है ही मोमिन के लिए। एक आयत और पढ़ो या नहीं, जो पढ़ूंगा यार कुरान को तो है जिसके डलने के बाद अली के फज़ाइल का मुनकर तड़पता तो रहता है, भाग भी नहीं सकता, निकल भी नहीं सकता। सुभान रब्बुल इज्जत अम्मा यसिफून, सुभान है, तस्बीह के लायक है आपका रब। आयत के कलमों पे, लफ्जों पे गौर कीजिएगा। कुरान पढ़ना इबादत है, मगर पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए आया है, हिदायत के लिए आया है। जो आपका सुभान रब्बुल इज्जत है, जो आपका रब है और इज्जत का भी रब है। नहीं आपने गौर नहीं, आपने गौर नहीं। एक मिसाल में आपको दूं आसमान की और दूसरी जमीन की दूं, कोई जोड़ बनता है। एक मिसाल दूं शहर की, दूसरी गांव की दूं, जोड़ बनता है। एक मिसाल दूं पढ़े लिखे की, दूसरी दूं जाहिल की, कोई जोड़ बनता है। इसका मतलब है कि अगर अल्लाह ने कहा मुस्तफा आपका रब और इज्जत का रब, पता चले ये इज्जत कोई ऐसा है जो नबी जैसा है। तफसीर में राय का इल्जाम न लगा देना, तफसीर बुरहान को उठा के देखना। जब मासूम से पूछा गया मौला ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, मोमिन के लिए, मुस्कुरा के कहा अम्मल इज्जत हो फाया विलायत अमीरुल मोमिनीन। कुरान ने इज्जत कहा ही अली की विलायत को। नहीं मुझे तो आज मसला समझ में आया, आज मसला समझ में आया। वो क्यों कह रहा है वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, जिसे चाहे विलायत देता है, जिससे चाहे छीन।
महशर में इतनी देर के लिए चुप हो गए ना, नुकसान बड़ा हो जाएगा। ये ना पढ़ने वाले पे एहसान होता है ना बाकी मजलिस पर। ये नारा लगा के बताते हैं कि अपना बैठा हुआ है, कोई गैर नहीं आता। ऐलान करते रहा करें, शक पड़ जाता है बिगड़ते चेहरे से कि किसी और दरख्त का पत्ता तो नहीं दरख्त पे आया। यही पहचान है और यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरख्त का पत्ता खिल के बताता है। कल मिसाल दी थी या नहीं कि मुरझाए हुए पत्ते थे तो क्या करता है माली, जल्दी जल्दी दरख्त से छांट कर, और जब मैंने माली जब भाई क्यों जलाए, तो लगे ये पत्ते औरों में बीमारी फैला रहे हैं। शाख न छोड़ना, डाली से अलग न होना। बस फिर मैं दुआ करते रहे और नौजवान मेरे साथ चलते रहे तो मंजिल आसान हो जाएगी। कहाँ रोका था मैंने आपको? इले है यूं दो कलिमत तय्यब। जो इज्जत चाहे, सारी इज्जत अल्लाह के पास है, मोमिनीन के लिए भी है, मगर मुनाफिकों को ये बात का इल्म ही नहीं है। इसका मतलब है इज्जत है अली की विलायत, तो मनसब और पैसे पे इज्जत न देना नौजवानों किसी को, चाहे लाखों करोड़पति हो, देखना दिल में अली है तो इज्जत है, वरना टके बराबर नहीं। मजहब तो यही कहता है। हाँ, कानून के खजाने का मालिक हो, अली का नहीं है तो एक रत्ती का नहीं है, और फकीर ऐसा हो कि फाके हो और दिल में अली हो तो इज्जतदार है। बस आगे चलना है मुझे। कलिमत तय्यब, ये नहीं कहा कि कलमा तय्यबा जाता है, यही तक तो लाना था। ये नहीं कह रहा अल्लाह क्या कलमा तय्यबा उस पर जाता है, कह रहा है कलिमत तय्यब, तय्यब कलमे। अब जो थोड़ी सी भी अरबी जानते हैं, सफे मीर भी जो तालिब इल्म पढ़ा होगा वो आपको बता देगा कि अरबी में जमा कम से कम 3 पे होती है। ठीक है, ये तो सुनी हुई बात है आपकी। अरबी में जमा ना 1 पे ना 2 पे, 3 या उससे ज्यादा। अल्लाह कह रहे कलिमत तय्यब, तो फिर मानना पड़ेगा कोई 3 तय्यब कलमे हैं। पहला तो कुरान ने खुद बता दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दूसरा मैंने अभी तो कहा जोड़ का होना चाहिए ना, तो पहला कलमा जितना तय्यब है दूसरा भी उतना तय्यब होना चाहिए, तो बिल्कुल तय्यब है। जिसे अल्लाह खुद ताहा कहते हैं, उसका कलमा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना कोई बहस है, ना मुबाहिसा। आपका जिसका दिल चाहे तीसरा कलमा बना लीजिए, मगर उतना तय्यब होना चाहिए। ने क्या कहा, आपने क्या सुना, कितना तय्यब है, कितना तय्यब। मैं याद दिलाता हूँ एक जुमले में और हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। मस्जिद नबवी के मिंबर पे पैगंबर है, कोई मस्जिद से उस हालत में गुजरा जिस हालत में नहीं गुजरना चाहिए। आयत आ गई मेरे हबीब दरवाजे बंद कराइए, सितारे लिए, लोग नाराज हो गए। मेरी रूह आसमानों से देख रही थी कि जिस हालत में तुम गुजरते हो, नापाक हालत में नहीं गुजरना। या मेरा दर खुला रहे या अली का दर खुला रहे, मैं वहीं से देख के समझ गया तुम दरवाजों में लड़ रहे हो। मुझे तीसरा कलमा उसकी तरफ अलग होती है कलमा तय्यब। अब कोई ऐसी चीज हो जो खुद ब खुद उड़ती हो, देखा नहीं आपने छोटे बच्चे
जो कीड़ा होता है उड़ने वाला, उसके पाँव में धागा बांध देते हैं, फिर धागा खुद पहुंच जाता है। इसका मतलब है उड़ने वाला जिसके साथ जो बंध जाए। मैंने तो जुमला दरबार हुसैनी वालों के हवाले कर दिया। अब ये आपकी मर्जी, अब कोशिश कर लेना हर अमल में अली वलीउल्लाह साथ रहे, खुद ब खुद अमल हो के वहां चला जाए। मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया। पहुंचना चाहिए था। कलिमा तय्यब, ये तो समझ में आ गया कि कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा तय्यब कलिम जमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह या तो कोई दूसरा दिखाइए जो इतना तय्यब हो जितना ला इलाहा, जो उतना तय्यब हो जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों बंद कराए थे दरवाजे? जानते हैं उन हालतों में गुजर जाते थे जिनमें गुजरना अब इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। यानी हालत नापाकी में गुजरते थे, नजासत में गुजरते थे। बड़े बड़े सरदारान मक्का और बनी हाशिम ने आके कहा था, सरकार अली नौजवान है, बरखुरदार है हमारे सामने, बुजुर्गों के दरवाजे बंद। हाँ, जो आगे भी आया उसको बिगाड़ नहीं कर सकते हैं आप। बुजुर्गों के दरवाजे बंद, अली जैसे जवान का खुला हुआ मुस्कुरा के कहने लगा सुनो। फिर कोई आ गया, सरकार अच्छा चलिए दरवाजा बंद, खिड़की नबी ने कहा नहीं, रोशनदार नबी ने कहा नहीं, का अंगूठी जितना सुराख का जिस हालत में आ नहीं सकते उसमें नजरें भी ना डालना। फिर मानना पड़ेगा ना जो हालतें सब पर है वो ना नबी पर है ना अली पर। तो जो इतना तैयब नजर आए इजाजत है उसका कलमा पढ़ लेना, वरना जब तक ना नजर आए तब तक तो अली वलीउल्लाह पढ़ना पड़ेगा। दूसरा टुकड़ा खत्म हो रही है बात। दूसरी बात क्या की? कलमा तैयब खुद जाता है, खुद बुलंद होता है। वल अमलु सालिह यरफअहु, कलमा खुद जाता है, अमल सालिह को जगह हम उठाते हैं। इसका मतलब है कलमा तैयब में इतनी ताकत है तो खुद जाता है, मगर जो अमल साले है वो भी इतना पावरफुल, इतना जानदार है कि जो बेजिस्म है। मैंने गलत जगह गलत मौजू का इंतखाब किया। जो बेजिस्म हाथ रखता है भाई, पाँव, बाजू, कांधा, गर्दन, सर है बेजिस्म। कहता है हम अमल साले को उठा लेते हैं। फिर क्या ख्याल है कि मेरी नमाजों की बात हो रही है, आपके रोज़ों की बात हो रही है, किसी की ज़कात की बात हो रही है, किसी के हज की बात हो रही है। पढ़िए सूरह मुबारक कहफ 110वां, बिल्कुल आखिरी आयत है, 110 सूरों की है ना सूरह कहफ, बिल्कुल आखिरी आयत में कह रहे हैं मन काना यरजू लिक़ा अल्लाह फलयअमल अमलन सालिहन, जो महशर में अल्लाह से मुलाकात करना चाहे उसे चाहिए अमल सालिह करे। फिर मेरी शक भरी नमाजों पे अल्लाह मुलाकात करेगा मुझसे, मेरे फाका नुमा रोजों का मुझसे मुलाकात करेगा, चक्कर नुमा हज में मुलाकात करेगा। साईं ने भी पूछ लिया था मौला ये किस अमल सालिह की बात हो रही है? मुस्कुरा के कहा या मारिफत होना, अमल सालिह और कुछ नहीं, हमारी मारिफत होना। बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए। मैं बात खत्म कर देता लेकिन
ये चाह रहे थे एक आयत और तैयब समझ में आ जाए ना, उसी लम्हे छोड़ दूंगा मैं बात है। तवज्जो पढ़ो, सूरह मुबारक का जुमर में कह रहा है। कौन सा सूरह? कौन सा? कौन सा? पता तो चले कि याद रहेगा। सूरह जुमर में कह रहा है वसीक़ल्लज़ीना, वो लोग जिनसे अल्लाह ने वादा किया हुआ है, अल्लाह उन्हें इज्जतदार गुरूहों में जन्नत के दरवाजे तक भेजेगा। जब जाएंगे, तवज्जो रखिएगा, प्रोटोकॉल, इज्जत एहतराम क्या है, जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे, खुले हुए होंगे दरवाजे, और जो दारोगाए जन्नत होंगे वो इन्हें देख के कहेंगे सलाम अलैकुम। वो इन्हें देख के कहेंगे, आयत है भाई, रिवायत नहीं है ये, जाके कहेंगे सूरह ज़ुमर है 73वीं आयत है, जाके कहेंगे सलाम अलैकुम। अब कितने इज्जतदार हैं, जन्नत के दारोगे दर खोल के पहले खड़े हैं। कभी देखा है ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाएं तो गेट कीपर दरवाजा पकड़े खड़ा होता है, इसी तरह जन्नत के दारोगे इस ग्रोह के लिए दरवाजा खोल के खड़े हैं, और जैसे ही आएंगे सलाम अलैकुम तिब्तुम फीहा खालिदीन, तैयब हो गए हो तुम, तैयब हो गए हो तुम, अब हमेशा इस खुल्द में रहना। तुम तैयब हो गए हो खुल्द में रहना, तुम तैयब हो गए हो खुल्द में रहना। पता चला मोमिन तैयब तब होता है जब जन्नत जाता है, और ये शजरा दुनिया में तैयब है। आओ मैं बताऊं, कोई ऐसे हैं जो दुनिया में ही तैयब हो गए हो। ज़ियारत वारिसा में आपके छठे इमाम शोहदाए करबला को कह रहे जब तुम फताबतिल अर्ज़ फ़ीहा दुफ़िनतुम, तुम भी तैयब हो, जिस जमीन में दफन हो वो भी तैयब हो। तुम भी तैयब हो। ज़ियारत वारिसा में कोई भी जुमला मेरे मशवरे से इमाम ने शामिल नहीं किया है। जब तुम फताबतिल अर्ज़ फ़ीहा दुफ़िनतुम, तुम भी तैयब। हम हो रहे थे जाके जन्नत में तैयब, 72 को इमाम कह रहा है तुम यहाँ तैयब, जिस जमीन में हो वो भी तैयब। तैयब तो मेरा वादा होना था जन्नत में, क्या यही बता रहा हूँ, ये 72 मट्टी में नहीं जन्नत में जाओगे। तुम भी तैयब, शजराए तैयबा पे जो कुर्बान हुए हैं, और जमीन कैसे ना तैयब हो, खुद शजराए तैयबा इसी जमीन में है। गुफ्तगू करेंगे कल, तुम भी तैयब, जमीन भी तैयब, मोमिन भी तैयब, जिनका नाम और जिनकी विलायत इज्जत है, उन इज्जतदारों को शाम के बाजार तो है, मैंने अभी एक फितरा कहा है और आपकी चीज बदल हो गई। जिस शाम का नाम सुन के आप तड़प जाते हैं, सोचो वो बीवी जो घर से नहीं निकली वो बाजार से गुजर रही है। कुछ तो होगा ना जिसने अकबर का लाशा देखा, ताजियाने भी खाया,
घड़ियां भी पहनी, मख्तल से प्यारों के लाशों से गुजर गया। जब उससे पूछा गया मौला सबसे सख्त मंजिल, तो न करबला कहा न मख्तल कहा, शाम। गौहरी ने पूछा था मौला शहादत तो मीरास थी आपकी। कदौरी गैरतमंद बेटा हो, शराबी का दरबार हो, माए बहने बेमकना हो, बेचादर हो, तू फैसला कर गैरतमंद बेटे को क्या करना चाहिए। वो शराबी बीवियों की तरफ नाम लेके इशारा करे, उसने कहा मौला गैरत का तकाजा है, वो बेटा वहीं मर जाएगा। इमाम ने अमामा सर से उतार के कहा, फिर मैं शाम के दरबार से जिंदा में वापस आ गया। अल्लाह सारा बाजार नहीं सुना सकता मैं, एक जुमला आज सुन लीजिए। 3 सफर है आप, खुशबुओं का एक ताजिर इसी दरबार से गुजरा है। वो कहता जब मैं गुजरा तो हर दीवार पर मुझे लहू के निशान मिला। मैंने पूछ लिया शाम वालों क्या सभी है, अब छतों पे से भाग करने लगे। कहीं यहाँ से बागियों का एक कारवान गुजरा है। एक ऐलान हो रहा था जो अली से बदला लेना चाहे ये अली की औलाद है। कभी लहू कहाँ से आया? अदादार का दिल बड़ा नाजुक होता है, इतने पत्थर बरसा है। कैदियों के सर में पत्थर लगते थे, लहू का फव्वारा निकलता। रावी कहता है बाजार से गुजर कर दरबार के एक दरवाजे पर रोका। इस दरबार के दरवाजे को बाबू सात कहते हैं। ये 7 घड़ी वाला दरवाजा नहीं है, ये बाबू 7 घंटों वाला दरवाजा। अहले हरम की आमद से पहले इसका नाम भी बाबू 7 नहीं था, बाबू जीरान था। सुनो के नाम बाबू 7 क्यों पड़ा? अली की बेटी 72 घंटे दरवाजे पे, जिसे मातम करना आता हो जरूर सीने पे हाथ मारे। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के दुआ देते थे, मानने वाले उन चीखों पर रहमतें नाज़िल फरमा जो हमारे मसाइल में बने हो। तफसील नहीं पड़ता आज, बस इतना सुन लीजिए। 72 घंटों के बाद जब एक आवाज आई ना, अब दरबार में ले आओ कैदियों को, वो बीवी जो सब्र का पहाड़ थी, जिसने भाई के गले पर छुरी चलते देख ली थी, जिसने अकबर के गलेजे में बंशी देख ली थी, अब वो खाक पे बैठ गई। सैयद साबिरीन आगे बढ़े, तो भी अम्मा अब तो साबिरा है, खाक पे क्यों बैठ गई? कि सज्जाद मेरे बाबा ने वादा किया था ज़ैनब जब दरबार में जाना होगा घबराना नहीं बेटा, बाबा अली आ जाएंगे। ये कह के हथेलियां जमीन पे रखी, तो सज्जाद कोई चादर ला दो, मेरा बाबा आ गया। कभी न रो आप जो इस वक्त होता है, तुम्हें मोहताज न हो मातमदारों के यहाँ। दरबार में ले आया गया अहले हरम। बस एक जुमला पढ़ना है मुझे आज। 3 सफर है, आप जानते हैं ये तारीख किस मासूमा से मंसूब है। एक एक नबी जाती दूसरे के पीछे पर्दा बनाए हुए। कुछ कनीजों ने एक बीबी को घेरा हुआ था, मगर आगे एक 4 बरस की शहनाई थी।
मलून ने आवाज दी, ये बच्ची कौन है? मैं मुख्तल का जुमला नहीं पढ़ सकता। शिमर ने आगे बढ़ के कहा, बात करो। बच्ची सहमी हुई थी, बोलना चाहा, आवाज हदस से नहीं निकली। शिमर ने ताजियाना उठाया से जान, अपनी बहन से कहो का नाम करे, चीख मार के रोके भी मार लेना। जालिम हया कर, गले की रस्सी इतनी तंग है, शकीना बोलना चाहती है। रस्सी को ढीला किया गया। कौन हो तुम? सहमी सहमी आवाज में आवाज दी, सकीना बिन मुझे किसी ने बताया है तुम्हें खुरमे बहुत पसंद है। आजादा वो ये कहना था, इसने सुनहरी तश्त बनवाया, तश्त में कपड़ा पड़ा हुआ था। इसने कहा लो सकीना, इस तश्त में खुरमे है। अभी पहला कदम बीवी ने आगे बढ़ाया था, इस जालिम ने तश्त से कपड़ा हटाया, बच्ची तरफ रही, बाप का सर खाया। सकीना की नजर पड़ी, जालिम बाबा का सर मुझे दे दे। सुना है तुम्हारे बाबा को तुमसे बड़ी मोहब्बत थी, मैं तो मानू सकीना जब तुम पुकारो और हुसैन का सर